आप सभी को नमस्कार। आज गोधली का काव्य खंड का प्रथम अध्याय है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका अध्ययन करेंगे। यह गुरु नानक की कविता है। गुरु नानक की दो कविताएं या दो पद हम लोगों को इसमें पढ़ना है। आज इसमें सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे। आइए हम जानते हैं गुरु नानक के बारे में। सबसे पहले गुरु नानक का हम जन्म जानते हैं। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक तलवंडी नामक ग्राम में, जिला लाहौर में, अब जिसके ननकाना साहब कहा जाता है, आज पाकिस्तान में है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणा थी। मृत्यु इनकी 1539 ईस्वी में हुई। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी इसका उत्तर है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक किस उपासना पद्धति के कवि थे? गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे। ये मध्यकालीन भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा इनकी काव्य रचना है। निर्गुण कवि थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका उत्तर है निर्गुण भक्ति धारा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक का समय क्या था, अर्थात वह किस काल के कवि थे? इसका उत्तर है मध्यकाल। गुरु नानक की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जपू जी, आशा दीवा, रहीरा, सोहिला। गुरु नानक की हिंदी में जो पद हमें पढ़ना है वह पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा है। गुरु नानक के इस पद में गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किया गया है। गुरु नानक की सभी रचनाओं का संकलन गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संकलित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबियों का धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें गुरु नानक के अतिरिक्त अन्य संत कवियों की रचनाएं भी संकलित हैं। गोधली में गुरु नानक का पहला पद है जिसे 10वीं कक्षा में पढ़ना है। वह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आइए इस पद की जितनी पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। इस पद में कुल 9 पंक्तियां हैं जिसे अर्थ सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कविता जो गुरु नानक ने लिखी है उसकी 9 पंक्तियां स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इस पद में सबसे पहली पंक्ति है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पंक्ति का अर्थ है, गुरु नानक कहते हैं, ईश्वर नाम के बिना मनुष्य का जन्म जगत में, संसार में व्यर्थ है। राम नाम बिनु, बिनु अर्थात बिना, बिरथे अर्थात व्यर्थ, जगी, जगी का अर्थ है संसार। राम, राम का नाम यहाँ ईश्वर है। यहाँ दशरथ पुत्र राम की चर्चा नहीं है। गुरु नानक निर्गुण धारा के कवि थे। यहाँ ईश्वर है, निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। बिनु का अर्थ है बिना, बिरथे का अर्थ है व्यर्थ, जगी का अर्थ है संसार। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर नाम के बिना मनुष्य का जन्म संसार में व्यर्थ है। दूसरी पंक्ति है बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मति मटी भ्रमना। अर्थात बिखु का अर्थ यहाँ विष है, विख खाना। बिखु बोले का अर्थ है कठोर बोलना। बिनु नावे, बिना ईश्वर का नाम लिए, निह फलु निष्फल। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ है, गुरु नानक कहते हैं कठोर बातें करना। बिखु बोले
बिखु खावे, अखाद्य भोजन करना अर्थात जो खाने योग्य नहीं है उसे खाना। बिनु नावे, यहाँ अर्थ है ईश्वर का नाम लिए बिना। संसार में जीवन व्यर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ हुआ। तीसरी पंक्ति है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक अर्थात पुस्तक पढ़ना, व्याकरण अर्थात व्याकरण का ज्ञान होना, संध्या यानी दिखावे के लिए संध्या कर्म कांड करना, पूजा पाठ करना। यहाँ हमें यह समझना है कि गुरु नानक कर्म कांड के घोर विरोधी थे। वे दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि आदमी को निराकार ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ है पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान होना, दिखावे के लिए संध्या कालीन कर्म करना अर्थात पूजा करना सब व्यर्थ है। अगली पंक्ति है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु आरुझी मरै। बिनु गुरु शब्द अर्थात बिनु मतलब बिना, किसके बिना? गुरु शब्द, गुरु कृपा। मुक्ति कहाँ प्राणी अर्थात मनुष्य जीवन से, मानव जीवन से बिना गुरु कृपा की मुक्ति, मुक्ति किससे? जीवन चक्र से संभव नहीं है। राम का नाम लिए बिना जीवन चक्र से मुक्ति संभव नहीं है और यह मुक्ति बिना गुरु कृपा की नहीं होगी। जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता है, वह संसार में उलझ कर मर जाता है। अगली पंक्ति है दंड कमंडल शिखा, सूत धोती तीरथ गवनु, अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल, साधु महात्मा दिखावे के लिए, संत कहलाने के लिए कमंडल लेकर घूमते हैं। शिखा अर्थात चोटी, मोटी मोटी रखते हैं, शिखा चोटी रखते हैं, सूत जनेऊ पहन लेते हैं और दिखाने के लिए तीर्थ यात्राएं करते हैं। गुरु नानक ने कहा यह दिखावे का कर्म कांड अर्थात दंड कमंडल, शिखा, जनेऊ और तीर्थ यात्राएं व्यर्थ है। ईश्वर का नाम मन से लिया जाना चाहिए, न कि दिखाने के लिए। अगली पंक्ति है राम नाम शांति न आवे, जप हरि हरि नाम सुपारि परै। कहने का अर्थ है गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम अर्थात ईश्वर नाम के बिना मानव हृदय में शांति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है, जपि हरि हरि नाम, जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता है, सु वहीं पारि परै अर्थात जीवन चक्र से, संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुरु नानक ने माना। अगली पंक्ति है जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु नानक कहते हैं जेते जिया, जितना दिन मनुष्य जिया, जल थल महियल अर्थात जल में, थल पर, धरती के सभी हिस्सों पर
यत्र तत्र सर्वत्र जीवन जीना, इस प्रकार से कोई जीना नहीं है। इस पद की अंतिम पंक्ति है, गुरु प्रसाद राखिल जन को, हरि रस नानक झोल पिया। गुरु प्रसाद, प्रसाद गुरु कृपा। गुरु नानक कहते हैं कि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्थात गुरु कृपा होने से मनुष्य ईश्वर की आराधना की तरफ मुड़ता है, और जब ईश्वर की आराधना करने लगता है तो उसे जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जहाँ तक गुरु नानक अपने बारे में कहते हैं कि जहाँ तक उनका अपने बारे में प्रश्न है तो वे कहते हैं कि इस रस को, हरि रस को, यानी भगवान के रस को गुरु नानक ने घोल कर पी लिया है। झोल पिया अर्थात घोल कर पी लिया है, इसलिए गुरु नानक महान है। इस प्रकार इस पद में 9 पंक्तियों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा है इन अर्थों से, इन वाक्यों से आपको इस पद को समझने में मदद जरूर मिलेगी। धन्यवाद।